नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पंप एंड डंप वाले स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। मैंने पहले भी बात किया है, जैसे कि स्वाति प्रोजेक्ट हो गया, मैक्सिमस इंटरनेशनल हो गया, उसमें मैंने अलर्ट भी किया था और 2-3 भाई लोग तो बच भी गए थे, ठीक है, लॉस होने से। स्वाति प्रोजेक्ट मैंने बताया था कि ये कैसे पंप एंड डंप करता है, और एक अपना भारत ग्लोबल हो गया, फिर एपिक एनर्जी हो गया, बीट्स इंटरनेशनल करके हो गया, ठीक है। ये सारे कुछ स्टॉक है जिसके ऊपर मैंने पहले बात किया और मुझे बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। यहाँ पे देखो बीट्स दिखाओ, एक ये भी है, ये कंटिन्यू अपर सर्किट पे रहता है। मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं, मैं कोई इसमें ये नहीं बताने वाला हूं कि ये पंप एंड डंप पे वाला है। क्या हुआ कि देखो, कुछ दिन पहले मैं ये अपलोड किया था ना वीडियो, यहाँ पे मैं नीचे स्वाइप करता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखा है देखो अलर्ट अलर्ट अलर्ट। इसमें 1.3 के यूज गया, यानी कि अराउंड 1300 लोगों ने ये वीडियो देखा, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ये होता है। और 25 लोगों ने लाइक किया और 32 लोगों ने कमेंट किया, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कमेंट किया गया मतलब मेरा वीडियो है इसमें। और मतलब और 2-3 स्टॉक में, मतलब वैसे तो मैं स्वाति प्रोजेक्ट के लिए भी वीडियो बनाया हूँ, यहाँ पे रहेगा, इसमें ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें कुछ भाई लोगों ने, 2-3 लोगों ने कमेंट किया था कि जो भारत ग्लोबल है ना, उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, तो दिक्कत क्या है, मतलब वो ऊपर अगर अपर सर्किट पे चल रहा है क्योंकि उनको ऑर्डर मिला है तभी भाग रहा है, ठीक है। लोगों ने ऐसे सवाल उठाए। और एक और भाई ने सवाल उठाए थे एपिक एनर्जी पे, ये एक स्टॉक है ना, एपिक एनर्जी, ठीक है। तो इसमें भी एक मेरे भाई ने बोला कि भाई तुम्हारा मतलब बिना कुछ नॉलेज के आप ये वीडियो बना रहे हो, एपिक एनर्जी बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको ऑर्डर मिले हैं, इनकी सेल्स अच्छी है, कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, ठीक है। मतलब समझ सकते हो कि आप कि स्टॉक कंटिन्यू भाग रहा है तो मतलब कुछ लोग को ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, ठीक है। पहली बात, मैं ऑर्डर बुक छोड़ दो, मैं मानता हूँ एपिक एनर्जी को बहुत ऑर्डर मिले, ठीक है। मैं मानता हूँ कि एपिक एनर्जी का मार्केट कैप 84 करोड़ है, इनको ऑर्डर बुक इससे डबल मिला है, मैं ये भी मान लेता हूँ, ठीक है। पर तो भी स्टॉक की चाल इस तरह नहीं रहती है, ठीक है। जो 2-3 भाई लोगों ने कमेंट किया था ना, वैसे तो जरूरी नहीं था उनके सवालों का जवाब देना, तो भी क्या पता किसी किसी के मन में ऐसा रहता ना कि स्टॉक कंटिन्यू भाग रहा है, तो उनके मन में भी एक ऐसा लालच रहता है, हाँ भाई इनको ऑर्डर मिला है तभी तो भागता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा वो जो रहता है ना माइंड में, उसको मैं दूर करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो देखो, अगर इसको इसके मार्केट कैप से 3 गुना भी ऑर्डर बुक मिल रहा है तो भी स्टॉक की चाल इस तरह नहीं होती है, समझो। ये स्टॉक की चाल है नहीं, मतलब ये वही बात हो गई कि भाई विराट कोहली फुटबॉल खेल रहा है और मेसी क्रिकेट खेल रहा है, ये वो वाली बात हो गई, ठीक है। अब एक इंसान बोलोगे कि बाइक की स्पीड से भाग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। एक समय तक भाग लेगा वो, एक समय तक, मतलब थोड़े टाइम के लिए वो, चलो मैं मानता हूँ 30 की स्पीड से भाग लेगा, 40 की स्पीड से, पर वो एक समय तक, मतलब स्टॉक से मैं रिलेट करके आपको बोल रहा हूँ कि मान लो कि स्टॉक को ऑर्डर बुक मिल गया, उसमें कुछ अच्छे न्यूज़ आ गया, तो एक टाइम पर स्टॉक 2-3 अपर सर्किट लगा लेगा, ठीक है। उसके बाद तो उसका नॉर्मल जो बिहेवियर स्टॉक का, मतलब नॉर्मल बाय सेल होता है, प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उस हिसाब से चलेगा। इंसान भी एक टाइम पे बाइक की स्पीड से भाग लेगा, पर नॉर्मल उसको एक समय बाद तो आना पड़ेगा अपने नॉर्मल स्पीड पे, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू भागता जाए। तो सेम स्टॉक भी रहता है, स्टॉक की चाल इस तरह नहीं रहती है, पहली बात। और बात रही कि इनको भारत ग्लोबल, देखो एक भाई ने हमारे बोला भी था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, भारत ग्लोबल कहाँ गया, ये भारत ग्लोबल डेवलपर, ठीक है। इसमें अब लोअर सर्किट में इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था, मैं सोचा था कि लोअर सर्किट लगे तो वीडियो बना के बताओ, अब कोई नहीं बोलेगा ये अच्छा स्टॉक है, ठीक है। तो अब मान लो भारत ग्लोबल को क्या मार्केट कैप है इसका, 15,000 करोड़ है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि इसके मार्केट कैप जितना इसको ऑर्डर बुक मिला हो तो भी स्टॉक की चाल इस तरह रहती ही नहीं है। अपर सर्किट में कौन सा कंटिन्यू स्टॉक चलता है यहाँ पे, आई थिंक मुझे नहीं याद आ रहा है, कोचिन शिपयार्ड की मझगांव, ऐसे एक पीएसयू स्टॉक है जिसका ऑर्डर बुक उसके मार्केट कैप से ज़्यादा है, ठीक है। बीच में आपने भी बहुत न्यूज़ सुना रहेगा कि ये स्टॉक है, इसका मार्केट कैप, पीएसयू सरकारी कंपनी की बात करो, इसका मार्केट कैप 20,000 है, ऑर्डर बुक 15,000 करोड़ का है, ऐसा आपने सुना रहेगा ना। अच्छी कंपनी की मैं बात करूँ। बाद में एक केपीआई ग्रीन है, उसकी जितनी कैपेसिटी नहीं उससे ज़्यादा उसको ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो उसको भी ऐसा कंटिन्यू भागना चाहिए, वो क्यों नहीं भाग रहा है, मझगांव क्यों नहीं भाग रहा है, कोचिन शिपयार्ड क्यों नहीं भाग रहा है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जिनका उनका मार्केट कैप नहीं उससे ज़्यादा उनका ऑर्डर बुक है, तो वो क्यों नहीं कंपनियां भाग रही है, बस यही क्यों भाग रही है।
और अगर ये कंपनियां भाग रही है तो म्यूचुअल फंड वाले किधर है? म्यूचुअल फंड वाले सबसे समझदार प्लेयर है, सबसे समझदार। मार्केट में उनका ही पैसा फ्लो हो रहा है, वही गिराते वही चढ़ाते मार्केट को। म्यूचुअल फंड वाले इस स्टॉक में क्यों नहीं दिख रहे हैं? भारत ग्लोबल में क्यों नहीं उनकी एंट्री इसमें है? क्यों नहीं न्यूज़ निकल के आ रहा है कि म्यूचुअल फंड ने हज़ारों शेयर्स और लाखों शेयर्स भारत ग्लोबल के उठा लिए? ऐसा नहीं है भाई, लालच में मत फंसो। अब देखो लोअर सर्किट लग गया, अब इसमें कितना दिन लोअर सर्किट लग गया किसको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अब देखो एक JSW होल्डिंग था, ठीक है, यहाँ पे थोड़े दिन पहले मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया था, और ये स्टॉक मतलब ठीक है, स्टॉक मतलब ये अप एंड डाउन वाला नहीं है। तो इसमें क्या हुआ ना, कंटिन्यू लोअर सर्किट लग रहा था, ठीक है, इसमें कंटिन्यू लोअर सर्किट लग रहा था। और लोअर सर्किट जिस दिन टूटने वाला था मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था यार। यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो नालवा सन्स अभी बाय कर लेके, ये एक दिन पहले मैंने पोस्ट किया था, 2 दिन पहले। तो ये जिस दिन इसका लोअर सर्किट खुला ना, उसके एक दिन पहले मैंने बोल दिया था कि इसका लगता है कल के दिन लोअर सर्किट खुल सकता है, ठीक है, बहुत गिरावट हो चुकी है। और देख लो कि इसका लोअर सर्किट अब खुल चुका है। तो अच्छे स्टॉक की यही पहचान रहती है, कंटिन्यू लोअर सर्किट नहीं रह सकता, कंटिन्यू अपर सर्किट नहीं रह सकता, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें प्रॉपर मतलब बाय सेल हो रहा था, फिर इसमें क्या 1 2 3 अपर सर्किट लगे, फिर लोअर सर्किट लगने लगा। तो क्या कंटिन्यू लोअर सर्किट लगने लगा? नहीं। अभी यहाँ पे स्वाति प्रोजेक्ट देखो, यहाँ पे कंटिन्यू लोअर सर्किट, ये देख रहे हो, ये ऐसा होता है क्या भाई? ये देखो स्टॉक की चाल ये नहीं, आप फंसो नहीं, ट्रैप में मत आओ इस लालच में कि एक अपर सर्किट में 5% पैसा ऊपर होता है। भाई ये प्योर ट्रैप है। हमारे एक भाई ने मैसेज भी किया, उनका पैसा भी डूबा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और पहली बात, ये स्टॉक NSE पे सारे लिस्टेड ही नहीं है। NSE का क्राइटेरिया बहुत ही हार्ड रहता है। चलो मैं NSE छोड़ भी देता हूँ, NSE पे नहीं लिस्ट हो, पर 100 की एक बात, इनका ऑर्डर बुक इनके मार्केट कैप से भले 10 गुना हो, पर स्टॉक इस तरह स्टॉक मार्केट में नहीं चलता है। ये पूरा बोलते ना कि जैसा विराट कोहली फुटबॉल खेलने जा रहा है, ये ऐसी बात हो गई, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हो। यहाँ पे देखो लोगों को नहीं समझ में आता, ठीक है। मेरे को 1-2 भाई ने बोला था कि तुम गलत वीडियो बना रहे हो, वापस तुमने भारत ग्लोबल को क्यों बोला है ट्रैपिंग स्टॉक है, पंप एंड डंप पे। अब झेलो भाई, लोअर सर्किट लग गया, देखता हूँ मैं भी कब तक लोअर सर्किट, मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था, एक बार लोअर सर्किट लगे तो वीडियो बनाता हूँ। अब इसको कोई अच्छा नहीं बोलेगा, क्यों, अब क्यों लग गया? अब इसमें क्या आएगा पता है, 2 3 5 3-4 लोअर सर्किट लगेंगे, फिर लोग इसमें आएंगे, ट्रैप होंगे, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये 5-6 लोअर सर्किट लगाएगा, ठीक है। तो ऐसा लोगों को अटकाते जाएंगे अंदर। अभी ये देखो यहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये पे भाई पीछे हट जा। यहाँ पे ये देखो इसका, ये देखो भाई मेरा हो गया डंप, 25,000 गया, देख रहे हो आपके सामने, ठीक है। वेयर इज सेबी, सेल कैसे करना है, देखो लोगों के कमेंट, सेल कैसे करना है, सेल कैसे करना है, देखो कमेंट है यहाँ पे। एक भाई ने कमेंट किया है, देखो उसमें मैं तो देखा भी नहीं भाई, मैं तो देखा भी नहीं, देखो आपके सामने अभी खोल रहा हूँ। एक भाई ने लिखा है कि भारत ग्लोबल विल बी गो अप टू 3,000, जस्ट अ मार्केट करेक्शन, रिलैक्स एंड होल्ड ब्रो, टुडे लोअर सर्किट, व्हाट टू डू, सेल भी नहीं हो पा रहा है, यस व्हाट शुड आई डू नाउ, मोर देन 5 लाख आई हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक। अरे बाप रे बाप, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ। ये देखो, गेट रेडी टू सेल वंस द बायर इज अवेलेबल, डोंट वेट फॉर लॉन्गर। सेल नहीं हो रहा, आप क्या करूँ? मेरा भी सेल नहीं हो रहा है, कब होगा सेल? 20,000 लॉस, गई भैंस पानी में। ये देखो, डोंट पैनिक जस्ट होल्ड इट, आई रिपीट डोंट पैनिक। ये देखो होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। अरे यार भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ। सेल एक तो भाई ने, सुनो, एक भाई ने कहाँ गया, हाँ ये देखो यही कमेंट खुल गया। भाई ने लिखा था कि भाई भारत ग्लोबल का शेयर सेल नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? और उसमें मैंने क्या लिखा कि ब्रो स्टॉक अपर सर्किट पर है फिर भी नहीं सेल हो रहा है। मतलब उस दिन स्टॉक अपर सर्किट पे था तो भी ये सेल नहीं हो रहा था। अरे भाई समझ जाओ, सुधर जाओ, होल्ड रखो, होल्ड रखो भाई। होल्ड के चक्कर में तुम्हारा पैसा पूरा होल्ड हो जाएगा, समझ रहे हो, लाइफ टाइम के लिए। तो बच के रहो ऐसे स्टॉक से। भारत ग्लोबल हुआ, अपना मैक्सिमस इंटरनेशनल हुआ, स्वाति प्रोजेक्ट हुआ। मुझे डेली 1-2 कमेंट आते कि सेल नहीं हो रहा है, स्टॉक सेल नहीं हो रहा है, क्या करें? ठीक है, कुछ नहीं रखा है। देखो
मैं बोल तो नहीं सकता कि आपका सेल होगा नहीं होगा, पर एक काम करो, जो फंसे हुए हैं सिंपल 9 के पहले ऑर्डर लगा के रखो, ठीक है, शायद बिक जाए। अब देखो मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी ऐसे स्टॉक बाय नहीं की, ठीक है, तो मुझे नहीं पता। पर सुबह सुबह कैसा 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, ठीक है, 9-10 में मार्केट में हलचल होती है, 9:15 बजे मार्केट खुल जाता है, तो आप 9 के पहले ही ऑर्डर लगा के रोज रखो, रोज, ठीक है, ऑर्डर लगा दो, मतलब एट द मार्केट प्राइस, ठीक है। नसीब किस्मत अच्छा रहा, आप पता नहीं होता है कि नहीं, ऐसे तो बिक भी सकता है, बाकी तो आपने लिया है तो अब आप ही झेलो, ठीक है। पर आज के बाद सीख लो, ठीक है, आपके सामने मैंने कमेंट खोला, ठीक है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ कि किसी स्टॉक कोई फंस गया, मैं अपने मन से, मेरे को सपना नहीं आया कि ये बंदा फंस गया, इसका स्टॉक सेल नहीं हो रहा है, मैं आपके सामने कमेंट दिखाया, ठीक है, वो मेरे जान पहचान वाले भी नहीं है, ठीक है। तो समझो बात को, ये भारत ग्लोबल, मैक्सिमस, स्वाति, अभी देखो JSW होल्डिंग था, प्रॉपर एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है, इसमें कंटिन्यू 2-3 अपर सर्किट लगा मानता हूँ, फिर लोअर सर्किट लगा मानता हूँ, फिर लोअर सर्किट टूट गया ना, प्रॉपर हो रहा है ना बाय सेल, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आज भी लोअर सर्किट पे चल रहा है। अब इसका क्या इलाज है, ये देखो इसका क्या इलाज है, आप बताओ, ये क्या इलाज है, ठीक है। अब ये देखो एक स्टॉक है ना बिट्स, एक सेकेंड, नहीं बिट्स नहीं, एपिक एनर्जी, ठीक है, इसमें एक भाई बोलता है इसका ऑर्डर बुक अच्छा है, मैं दिखा भी देता हूँ भाई, ऑर्डर बुक की बात करते हो, बहुत अप एंड डाउन है, आप मतलब बहुत छोटी बात उन्होंने कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एपिक एनर्जी, ठीक है, एक चीज़ दिखाता हूँ तुमको, मैं तो एक दिखाया नहीं, मतलब मैं और डीप जाऊँगा ना भाई, पूरा स्टॉक को वो कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बोला स्टॉक का नेट प्रॉफिट अच्छा है सेल से, ठीक है, चलो सेल्स छोड़ दो, नेट प्रॉफिट ये क्या 36 लाख कमाया है, -12% टैक्स, ठीक है, -43 लाख कमाया है, 8% माइनस टैक्स, तो ये टैक्स भी माइनस में पे कर रहे, देखो बाप रे बाप, 2019 में ये 63 लाख कमाया था और माइनस टैक्स 800%, मतलब उल्टा ये टैक्स से पैसा क्लेम कर रहे तो भी इनका नेट प्रॉफिट 63 लाख है, ठीक है, करोड़ में नहीं गया भाई, -800%, बाप रे। फिर ये इन्होंने 900% का टैक्स पे किया था, तो ऐसा नहीं होता भाई, कभी -12% का टैक्स पे करो, कभी 8। अब टैक्स देखो, टैक्स कम ज़्यादा पे करते हो नेट प्रॉफिट पे असर होता है, ठीक है। ओपीएम कभी -26-15, भाई बिल्कुल दूर रहो, ठीक है, अच्छे स्टॉक में काम करो जिसका मार्केट कैप 30,000 20,000 करोड़ के ऊपर हो, आरओसी अच्छा हो, रिजर्व परफेक्ट हो, ऐसे स्टॉक में काम करो, नहीं तो भाई आपको नंगा होने से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है, आपका बैंक बैलेंस खाली होने से कोई नहीं बचा सकता। आप एक शुक्र मनाओ, आप एक मतलब बोलते ना भगवान को एक हाथ जोड़ो कि आपका प्रोफेशन अलग है, ठीक है। अब सब जो भी स्टॉक मार्केट में नया है, ऐसा तो है नहीं कि कोई 2000 से मार्केट में आया है, कोई 2018 से आया है या 2015 से आया, सब 3-4 साल ही हुआ आके, किसी को 2 साल हुआ, किसी को 1 साल, किसी को 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा चलो मैं 4 साल पकड़ता हूँ। तो आप एक भगवान से प्रार्थना मनाओ, मतलब उनको शुक्रिया बोलते ना, धन्य करो कि ठीक है आपने हमको एक स्टॉक मार्केट जैसा प्लेटफॉर्म दिया, आपका प्रोफेशन कुछ अलग है, आप भले किधर जॉब करते रहोगे या कुछ बिजनेस रहेगा और आपको एक स्टॉक मार्केट जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया, यहाँ पे अगर साल का आप किसी अच्छे स्टॉक में 20% भी निकाल रहे हो ना, म्यूचुअल फंड में आपको 20% भी मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। आप लेजेंड हो, लेजेंड बोलते हो ना, आप लेजेंड हो, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आप इस टाइप के आदमी हो, तो इस लालच में नहीं पड़ो। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आपका प्रोफेशन अलग है, आप अलग प्रोफेशन से उठ के आप स्टॉक मार्केट के प्रोफेशन से आप प्रोफेशन में आ रहे हो और साल का 20% 30% या 6 महीने में 20-25% निकाल रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छे स्टॉक की केवल बात कर रहा हूँ, बुरे स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अपने आप को रोज़ ऐसे शाबाशी दो कि नहीं मेरा प्रोफेशन अलग है, पर स्टॉक मार्केट्स में अच्छे स्टॉक में 30% निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वाति, मैक्सिमस नहीं, समझे। बाकी देख लो आपके सामने जो करना है आप, बाकी तो आपका ही डिसीजन है, आपके सामने दिखा दिया, पहले भी मैंने अलर्ट किया था, पहले भी मैंने वीडियो बनाया इसके ऊपर, आप जाके स्वाइप करो आराम से, सैटरडे संडे है, देखो वीडियो, आपको और समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप खुद स्वाइप करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी स्टॉक का नाम बताया, चार्ट पैटर्न दिखाया, केवल समझाने के लिए बताया, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके खरीद लो, बेच दो, नहीं। जो भी आपको बाय सेल का डिसीजन लेना है वो आपको अपना लेना है। मेरी बातों में आओगे तो आपको बहुत हानि हो सकती है, ठीक है। तो मेरे किसी भी बातों में आके
कोई भी स्टॉक बाय सेल मत करना, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।